हेलो स्टूडेंट। तो अब तक हम 3 चैप्टर कर चुके हैं। आज हमारा 4th चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर में स्तूपों के बारे में बहुत सारी कहानी है, महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर इन्हीं से रिलेटेड है। तो अब इसके हमें MCQ क्वेश्चन करने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि जो सांची का जो स्तूप है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका होगा ये सी। ठीक है, तो ये सांची के स्तूप वाला क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, सेकंड है आपका कि भोपाल की प्रसिद्ध बेगम कौन थी जिन्होंने सांची के स्तूप में के संरक्षण में अपना योगदान दिया था। तो इसका जो आंसर है वो है आपका शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, यानी कि ए और सी है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक है, यानी कि शाहजहां बेगम भी थी और सुल्तान जहां बेगम भी थी जिन्होंने स्तूप के संरक्षण में अपना मतलब योगदान दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हम करेंगे। डी का जो ऑप्शन है ए और सी दोनों है। थर्ड क्वेश्चन है ताज उल इकबाल तारीख भोपाल के रचनाकार कौन थी। तो इसका जो आंसर है वो है आपका शाहजहां बेगम, यानी कि सी, ऑप्शन सी होगा आपका। ठीक है, किस विद्वान ने ताज उल इकबाल तारीख भोपाल का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, यानी कि यही जो शाहजहां बेगम ने लिखा था इसका इंग्लिश वर्जन कौन लेकर के आया था, तो वो लेकर के आए थे HD बारस्टो 1876 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका ये सी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी संग्रहालय के लिए फ्रांसीसियों ने भोपाल के नवाब से सांची स्तूप के कौन से तोरण द्वार को ले जाने की अनुमति मांगी थी। कौन सा तोरण द्वार? तोरण वही फ्रंट गेट आप कह सकते हैं, मेन गेट। तो वो होता है आपका ए, यानी कि पूर्वी तोरण द्वार था। इसी की मतलब उन लोगों ने अनुमति मांगी थी जो लेके ले आने के लिए मतलब लेके वो गए थे। सिक्स क्वेश्चन है आपका कि भोपाल के किस नवाब ने अंग्रेज व फ्रांसीसियों को सांची के स्तूप की प्लास्टर प्रतिक्रिया देकर सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया था। तो इसमें आएगा आपका ए, यानी कि शाहजहां बेगम। ठीक है, सेवेंथ है आपका कि सांची स्तूप के पास एक संग्रहालय तथा अतिथिशाला बनाने का श्रेय जो है किस बेगम को जाता है, तो वो जाता है आपका सुल्तान जहां बेगम को। इन्होंने ही क्या किया था, संग्रहालय बनाए थे और अतिथिशाला यानी गेस्ट रूम जो होते हैं वो बनवाए थे। ठीक है, आज 18 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची के लेखक कौन थे। तो इसके जो लेखक हैं वो दो व्यक्ति थे, एक तो जॉन मार्शल थे आपके और एक अल्फ्रेड फूसे थे। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ए और सी दोनों। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बच्चे जल्दीबाजी में ए लगा देंगे या फिर सी लगा देंगे, जबकि वो सारे आंसर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप सारे आंसर पढ़ें जो ऑप्शन वाले होते हैं और क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ें। कभी कभी क्या होता है, इसमें अगर द मॉन्यूमेंट ऑफ सांची के लेखक कौन नहीं थे ये पूछ लिया और बच्चे ने बस पढ़ लिया कौन थे और वो लगा देगा इस पर। ठीक है, तो ऐसी गलती मैंने भी करी थी अपने एग्जाम में, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं 1 मार्क वाले उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी, यानी कि ए और सी दोनों। ओके, कन्वर्जन मैनुअल के रचनाकार कौन थे। तो कन्वर्जन मैनुअल के जो रचनाकार थे वो थे आपके जॉन मार्शल। ओके, 10th क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान के प्रसिद्ध धर्म सुधारक कौन थे। तो ईरान में थे आपके जरथुस्त करके, यानी कि मतलब ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन के महत्वपूर्ण धर्म सुधारक कौन थे। तो इसमें जो आपका नाम आएगा वो आएगा आपका खुंगत्सी, यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है यूनान के महान चिंतकों में किनका नाम लिया जाता है। यूनान, ये जो उसमें का शहर था बहुत ही फेमस है और यहीं के तीनों बंदे थे, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। ये 3 बंदे इतिहास में बहुत जाना पहचाना नाम है इनका, यूनान के ही थे। तो ये जो तीनों हैं आपके आएंगे इसमें, इनके ऑप्शन नंबर बनेगा आपका डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो हैं ये महान चिंतकों में आते हैं। 13th क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 2 महान धर्म व समाज सुधारक हुए, कौन कौन हुए। तो एक तो आपके महात्मा बुद्ध आए थे और दूसरे आए थे आपके महावीर स्वामी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों। 14th ऋग्वेद 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के महत्वपूर्ण देवता कौन थे। तो इंद्र देवता, अग्नि देवता, सोम देवता, फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें जो थे वो तीनों के तीनों ही थे, यानी कि इंद्र, अग्नि और सोम देवता। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। यज्ञ का आयोजन किस लिए किया जाता है। तो यज्ञ जो आपने सुने होंगे या फिर अगर आप रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, फिर कोई भी ऐसा धार्मिक कार्यक्रम देखते हैं तो उस पर यज्ञ वगैरह होता है। आपके घर में भी यज्ञ वगैरह कराया जाता है, तो आखिर उसके पीछे का रीजंस क्या होता है, तो क्यों कराए जाते हैं। मवेशियों के लिए, बेटों के लिए, फिर लंबी आयु के लिए। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वही बनेगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि सभी चीज़ों के लिए, मवेशियों के लिए भी, लंबी आयु के लिए भी और बेटों के लिए भी। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, ये नहीं जल्दीबाजी में लंबी आयु लगा दिया, बेटे लगा दिया। आपके नीचे ऑप्शन था उपरोक्त सभी, तो वो भी हो सकता है आपका आंसर।
16th, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी थी? तो जो उपनिषद थे वो टोटल थे आपके 108 यानी कि 108। उसके बाद है कि बौद्ध ग्रंथों में भारतीय उपमहाद्वीप के कितने संप्रदायों का उल्लेख है? तो वो बी यानी कि 64। कुटागारसाला से क्या अभिप्राय है? तो इसका जो मतलब होता है वो होता है आपका नुकली छत वाली झोपड़ियाँ। ठीक है, तो ये आज हमने 18 क्वेश्चन किए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को 2 बार देखिए और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, जो कि ये चैप्टर नंबर आपका अब 6 है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो नहीं आ रहा तो 6 ही आएगा। ठीक है, टाटा बाय बाय।